बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस का लेटर जारी किया गया है। आइए जरा इस लेटर के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, ये वही चिट्ठी है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर इस चिट्ठी को जारी किया गया है। राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने को लेकर ये लेटर जारी किया गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह पत्र जारी किया। कहा है कि सभी सांसद और विधायक और पूर्व विधायक यात्रा में मौजूद रहे। ये निर्देश दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी प्रदेश कांग्रेस ने ये लेटर भेजा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही यात्रा से दूरी बनाने की बात कह चुके थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है, इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ये पत्र भेज दिया गया है कि सबको आना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा से हालांकि पहले दूरी बनाने की बात कह चुके थे। बृजेंद्र सिंह की ये सद्भाव यात्रा है, जिसे लेकर राहुल गांधी को इनविटेशन भेजा गया था और वो कल आ भी रहे हैं हरियाणा। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है कि जो मना कर रहे थे कि हम इस यात्रा में जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं यहां शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये उनका ऑफिशियल दौरा नहीं है, उनको लेटर चस्पा किया गया है। और जिसको ये लेटर भेजा गया है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं और आप सभी को इस यात्रा में शामिल होना है। अपराजिता श्री हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, राहुल गांधी का ये दौरा किन मायनों में अहम? का सबसे पहले तो जो बृजेंद्र सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया है उसका जिक्र करूंगी कि उनके द्वारा ट्वीट में जानकारी दी गई है किस प्रकार से यात्रा रहने वाली है और जनसभा को संबोधित करते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनके द्वारा इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से भाईचारे और सद्भाव को जो मुहिम है उसको राहुल गांधी के आने से काफी बल मिलेगी। वहीं सभी कांग्रेस नेता व सद्भाव यात्री कल गुरुग्राम में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए सादर आमंत्रित है। हालांकि बृजेंद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो पहले भी उनके द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि मैंने सभी को आमंत्रित किया है, मगर लगातार कई नेताओं के द्वारा इस बात को लेकर नकारा गया है कि ये उनकी पर्सनल यात्रा है, किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं दिया गया था उनके द्वारा। हालांकि कई बार जब भी सद्भाव यात्रा को लेकर सवाल किए गए हैं, चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो जाए, अध्यक्ष की बात कर लेते, सांसदों की बात कर लेते, तो लगातार कई नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से नकारा गया कि हम उस यात्रा में नहीं जाएंगे। कल की यात्रा बेहद ही दिलचस्प इसलिए रहने वाली है कि क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से तो सभी को रहने के लिए कहा गया है, मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अब कौन कौन मौजूद रहते हैं, किस प्रकार की जो स्टेज पर कौन कौन मौजूद वहां पर रहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, सभी चीजों को लेकर कल की जो यात्रा है वो बेहद ही दिलचस्प रहने वाली है। जी बिल्कुल। और जिसने मना किया था उनको एक लेटर भेजा है अभी हरियाणा कांग्रेस ने और कहा है कि आना ही होगा चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सभी पहुंचेंगे? भूपेंद्र हुड्डा जो पहले मना कर रहे थे, लगातार इनकार कर रहे थे। देखिए, हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो इस इवेंट को अटेंड करते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, मगर संभावना है कि चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहुंच रहे हैं तो संभव है कि वो इस यात्रा में आ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा पहले ये जरूर कहा गया था कि ये कांग्रेस की जो यात्रा नहीं है, अगर कांग्रेस की यात्रा होती तो जरूर हम सभी इसमें शामिल होते, मगर एक व्यक्तिगत यात्रा है तो हमारा शामिल होने का, शिरकत करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब चूंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं, हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, तो वैसे भी जिम्मेदारी बनती है नेता विपक्ष की वहां पर पहुंचने की। हालांकि इंतजार करना होगा, अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से यात्रा को लेकर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, आएंगे तो क्या निकाय पर भी कुछ बोलेंगे, ये जानना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। आप एक दिन पहले हरियाणा में हरियाणा सरकार को घुसपैठिया कहते हैं और उसके एक दिन बाद आपका हरियाणा दौरा रहता है, तो कई मायनों में ये दौरा अहम हो जाता है कि यहाँ पर आकर आप और क्या कहते हैं, निकाय चुनाव को साधेंगे या बीजेपी सरकार पर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी हमलावर बने हुए हैं उनका वही रूप दिखेगा।